अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को, और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ 3-4 चीज़ें, और उसके अंदर हम ओमान की जो अपडेट्स हैं वो करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान की जो एयर ट्रैफिक वगैरह की और फ़्लाइट्स वगैरह की अपडेट्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। तो हम आज इंडिया की जो फ़्लाइट्स वगैरह हैं जो एक्सटेंड कर दिया उन्होंने अपना इंटरनेशनल एयर स्पेस को, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के होने वाले केसेस, उस पर मेरा तस्या और तबसरा, और उसके बाद जो है क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं मिनिस्ट्री ने टेलर्स के लिए। और स्पेशली मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो डिलीवरी पे जो काम करते हैं लोग, जैसे अभी ये फूड की जो डिलीवरीज़ वगैरह करते हैं या दूसरी जो ऑनलाइन ग्रॉसरी वगैरह की डिलीवरीज़ पे जो लोग काम करते हैं, वो क्या ओमानियों से कन्वर्ट होने जा रहे हैं खारजी, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं इंडिया की एयर स्पेस से। इंडियन एयर स्पेस अपनी 15 जुलाई तक जो है वो एक्सटेंड कर दिए, नहीं खोल रहे वो लोग। टाइम टू टाइम बेसिस पे और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, केस टू केस बेसिस पे अप्रूवल देंगे। लेकिन जो इंडियंस मिशन वंदे भारत के तहत एम्बेसी से जुड़े हैं, वो एम्बेसी के थ्रू अभी भी अपनी फ़्लाइट्स लेके जा सकते हैं। 16 फ़्लाइटें जो है वो ओमान से ऑलरेडी प्लान है इंडिया के लिए, डिफरेंट लोकेशंस की। तो उन पर इंशाल्लाह इंडियन एम्बेसी आपको एंटरटेन करेगी। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओमान में आज होने वाले कोरोना वायरस के केसेस। जी, ओमान में आज 1132 केसेस हुए हैं। 1132 केसेस के साथ तादाद जो है टोटल वो 36,000 से ऊपर चली गई है। और आज सल्तनत में 9 अमवात भी हुई हैं। 9 लोग जो है वो आज मर गए कोरोना की वजह से। उनकी अल्लाह ताला फैमिली को जो है वो सब्र अता फरमाए। 20,000 से ज़्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब भी हो गए, जो मतलब सेल्फ़ क्वारंटीन और अपनी एहतियात वगैरह करके और जो विटामिन्स और जो लेके चीज़ें जो है वो सेहतियाब भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और दे आर परफेक्टली फ़ाइन नाउ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो गवर्नमेंट का एक न्यूज़ चल रही है तमाम कि यार ये जो डिलीवरी वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो डिलीवरी के लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं और इंडियंस हैं, और उसके अंदर बांग्लादेशी और दूसरी जो नेशनलिटी हैं वो इंक्लूड एक्सपेक्ट्स। सो उसको ओमानियों से कन्वर्ट किया जाएगा। देखें, ओमानाइजेशन तो है ऑफ कोर्स, और क्योंकि ये जो रिसेशन चल रहा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई हैं जॉब्स की। सो जो भी एक्सपेक्ट्स हैं वो कोई भी हार्ड फीलिंग ना लाएं, क्योंकि आपने देखें आप यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। अगर ये रास्ता बंद होगा तो अल्लाह ताला और रास्ते खोल देंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे। लेकिन जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता, जब तक ये फाइनल मतलब डिसीजन, अभी डिस्कशन हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह इस पर डिस्कस कर रही है। जैसे ही वो बिल पास हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, फिर इसको ओमानाइजेशन के रूल में डाल दिया जाएगा कि जो भी बंदा भर्ती होगा वो अपना जो है वो ओमानी ही होगा, और एग्जिस्टिंग जो लोग हैं वो भी इससे स्वैप हो जाएंगे। लेकिन वो जब मिनिस्ट्री का डिसीजन आएगा, क्या डिसीजन आता है पूरी डिटेल होगी उसके अंदर, उसके हिसाब से किया जाएगा कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके वीज़ाज़ ख़त्म होंगे तो उनको एग्ज़िट कराएंगे, या अभी से ही फ़ौरन एग्ज़िट करेंगे। जो भी होगा मामला वो उस डिसीजन के बाद ही फाइनल होगा, और वही डिसीजन फाइनल होगा। सो इसके बाद मिनिस्ट्री ने कहा है, टेलरिंग वालों को स्पेशली कहा है कि जो सेफ्टी के मेजर्स हैं सुप्रीम कमेटी के, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखिए, बहुत सारे लोगों को फ़ाइन्स हो रहे हैं, तो आप जो भी बिज़नेस करते हैं ओमान के अंदर, आपने सेफ्टी का लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पहले नंबर पे फ़ाइन होगा, और हो सकता है आपकी दुकान को भी या आपका जो भी स्टोर वगैरह उसको भी सील कर दिया जाए। बहुत बड़े बड़े स्टोर सील हुए हैं पिछले दिनों। तो अगर आप नहीं रखेंगे ख्याल तो फिर यकीनन आपके साथ भी मामला होगा। अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। और मुझे नहीं इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई तहकीक और नए जो है वो तज्ज़िये और तबसरों के साथ। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।